हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी के क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो 2000 अभी हाल ही में 26 में एग्जाम होने वाला है, 9, 10, 11, 12, उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो कि ये प्रकाशित किया गया है भाई नवीन सर के द्वारा, RW कोचिंग के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, इसमें हम कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। और आज के क्लास में हम देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये बुक जो है कि RW कोचिंग के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है भाई नवीन सर के द्वारा। ठीक है, जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें कि सिर्फ मॉक टेस्ट हिंदी पेपर के तरह ही जैसा कि आपको लगेगा। और आज का सेशन यानी कि सेट नंबर हिंदी का जो है कि पहला होने जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज के चैप्टर में हम वर्णमाला के बारे में ही हम करेंगे। इसमें बारी बारी से वर्णमाला, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग पहचान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषवर्तनी, सभी चैप्टर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर के बारे में आज हम प्रश्न करने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर होगा हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा एवं बोलियां के बारे में। ठीक है, तो फटाफट जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। तो चलिए पहला देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। एक सेकंड रुकिए, एक कॉल आ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बांगरू भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो हिंदी भाषा जो है ये जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी कि अभ्रक भाषा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है। तो बिहारी जो हिंदी है इसका विकास जो है कि हमारा मागधी अभ्रंश भाषा से हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है। देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि वैदिक जो संस्कृति से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वैदिक सांस्कृतिक है, लैंगिक सांस्कृतिक है, पाली है, प्राकृतिक है और अभ्रंश है। ठीक है, तो आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्वालिटी की थोड़ी सी कम दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा इस बार हम जूम कर दिए हैं। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि थोड़ा सा छोटा दिख रहा है सर, तो थोड़ा सा इसका क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्वालिटी के लिए कोई कमेंट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो बिहारी की रचना सतसई जो है ये जो है कि ब्रज भाषा से हुई है उत्पन्न। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो किसी भाषा के मूल शब्द को जो है कि यहाँ पर हम आंसर हो जाएगा इसमें हमारा तत्सम कहते हैं। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। तो निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप जो है कि यहाँ पर आशु भाषण है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा की बोलियां कौन सी हैं। तो हिंदी भाषा की बोलियां जो है कि यहाँ पूछा है कि कितनी होती हैं, पूछा है कि हिंदी भाषा की बोलियां कितनी होती हैं। तो हिंदी भाषा की बोलियां जो है कि यहाँ पर 22 होती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया हुआ कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने की क्रिया किया जाता है, किसमें किया जाता है। तो आंसर हमारा इसमें पूछा है कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है। देश पूछ लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देश पूछा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मॉरिशस देश में जो है कि हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सुरसागर जो है कि किस भाषा की रचना है। तो सुरसागर जो है ये ब्रज भाषा की रचना है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर एक असत्य कथन बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ पर असत्य बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 11 का डी, यानी कि हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। ये कथन जो है कि बिल्कुल गलत है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर असत्य पूछा है, यानी गलत पूछ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है। तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम जो है कि यहाँ पर कौरवी है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर सेनी अभ्रंश से किस विकसित भाषाओं का सही क्रम है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सौर सेनी अभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सही क्रम जो है कि पहला और दूसरा हो जाएगा, यानी कि राजस्थानी और गुजराती है। ठीक है, आंसर इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 14 का ए, यानी कि बघेली है। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली बिस्पुरिया है। तो आंसर हो जाएगा इसमें से बिस्पुरिया जो है कि हमारा असमी भाषा को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली है। तो राजस्थान की बोली जो है कि यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप जो है कि यहाँ पर 17 का डी हो जाएगा, यानी कि हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अभ्रंश से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है कि
अर्धमागधी में हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, तो आकार बहुला जो है कि कौरवी है, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो है कि यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा कौरवी भी हो जाएगा, ब्रज भाषा भी हो जाएगा और कन्नौजी, ठीक है, यानी कि कौरवी, ब्रज भाषा और कन्नौजी जो है कि ये पश्चिमी हिंदी भाषा में बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या रूप है, तो भारत में संवैधानिक रूप में हिंदी का स्वरूप जो यहाँ पूछा है, तो स्वरूप जो है कि राज्य भाषा होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, मगही हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है, पूछा है कि जो विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 का सी यानी कि संस्कृत है, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मगही अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है, तो मगही अपभ्रंश से संबंधित भाषा यहाँ पूछा है, तो 24 का यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बांग्ला हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम पूछा है कि किस राज्य का गठन हुआ था, तो यहाँ राज्य पूछा है, तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यूपीएसआई जो है कि यहाँ पर 13 नवंबर 2021 में शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी इसमें जो कि ये यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में पूछे गए सवाल है, तो रिपीटेड क्वेश्चन कर सकता है, तो इसलिए हम इसको रिपीट करा रहे हैं, यानी रिवीजन करा रहे हैं। तो आप कृपया ध्यान से इसको देखिए, स्पीड आप तेज करके इसे रिवीजन कर सकते हैं। अगर 20 मिनट का वीडियो बनेगा तो 15 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 26 का, यानी कि बहुरूपीय है, आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा सर्वाधिक सभा कहाँ स्थापित की गई थी, तो भाषा सर्वाधनीय सभा जो है ये अलीगढ़ में स्थापित किया गया था, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूछा कि कौन सी भाषा निकली है, तो बघेली भाषा निकली है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है कि यहाँ पर 29 का ए हो जाएगा, भोजपुरी बोली नहीं बोली जाती है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए अवधी बोली जाती है, बघेली भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ भी बोली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस राज्य का मुख्य भाषा हिंदी नहीं है, क्या पूछा है कि इनमें से किस राज्य का मुख्य राज्य भाषा हिंदी नहीं है, राज्य भाषा पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कि यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा का सी हो जाएगा, यानी कि असम जो है, असम राजभाषा नहीं है, ठीक है, राजभाषा नहीं है, ठीक है, असम का आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 15 वर्ष तक का है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 32 का डी यानी कि 343(3) के अंतर्गत दिया गया है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है, तो 33 का ए हो जाएगा, उत्तरी रूप से हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग, तो यहाँ पर क्या हो सकता है आप देख लीजिएगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि इनमें से विद्वान के अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 34 का बी यानी कि डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का विकास यहाँ पर 35 का सी हो जाएगा, यानी अर्धमागधी के दौरान हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यहाँ पूछा है कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर 36 का हमारा डी हो जाएगा, यानी कि तुल्लु जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली सामान्य उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, यहाँ पर नहीं बोली जाती है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, तो इसमें से बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में जो है कि मैथिली भाषा नहीं बोली जाती है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा खड़ी भी है, ब्रज भाषा भी है और अवधी भाषा भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो ब्रज भाषा जो है कि ये काव्य भाषा के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन सही हो
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? तो ट वर्ग बहुला जो है कि यहाँ पर 40 का ए हो जाएगा, यानी कि मालवी हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो अभ्रंश भाषा का काल यहाँ पर पूछा है कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 41 नंबर का हमारा बी, यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है ये जो है कि ये सौर श्रेणी से मानी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएसआई 21 दिसंबर 2017 को ये शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा बहुरूपीय परिवार का नहीं है? क्या पूछा है? बहुरूपीय जो है कि परिवार का नहीं पूछ लिया है। तो यहाँ पर 43 का हमारा सी हो जाएगा। मलयालम जो है कि ये बहुरूपीय परिवार का नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी की बोली किस नाम से जाना जाता है? तो बिहारी हिंदी की बोली जो है ये मगही के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार का शाखा है? तो आंसर हो जाएगा 45 का सी, यानी कि आर्मीन है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है कि यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, वैदिक संस्कृत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो व्याकरण जो है कि यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कच्यानन हो जाएगा। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बननाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो बननाफरी जो है कि ये 48 का यहाँ पर हमारा, एक सेकेंड रुकिए, 48 का यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि बननाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? उपबोली है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है? तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो है ये राज्य भाषा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? तो इस पत्रिका का नाम जो है कि गगनांचल है। गगनांचल है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आगरा में है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा 52 का यहाँ पर डी, यानी कि भारत के गृह मंत्री करते हैं। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ताकि हमारा वीडियो लंबा न हो। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो संस्कृत जो है कि ये आर्य भाषा का परिवार है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो मगही जो है कि ये बिहार राज्य में बोली जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो 55 का सी हो जाएगा, यानी कि कन्नौजी नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो दक्षिणी भारत की भाषाएं जो है कि यहाँ पर 56 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द्रविड़ परिवार है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 57 का सी, यानी कि भोजपुरी नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सिंधी भाषा का विकास जो है कि ब्रांचर से हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी जो है कि खड़ी बोली को कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? क्या बोला है कि पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो यहाँ पर हमारा 60वां नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि छत्तीसगढ़ नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो मेरठ सहारनपुर बिजनौर जो है ये जो है कि ये खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर खड़ी बोली भाषाएं बोली जाती हैं। कहाँ पर? मेरठ सहारनपुर बिजनौर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस भाषा में माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी का संबंध जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सौर श्रेणी के लिए माना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी बहुत मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पर हमने जूम भी कर दिया है ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 100+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, बता देते हैं 134 क्वेश्चन लिखी दिया हुआ है। यहाँ पर 134 क्वेश्चन हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन एकदम फिक्स है यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, तो फटाफट क्लास को रिवीजन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए पूछ लिया है कि हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ था। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा
64 का हमारा सी यानी कि पूर्वी हिंदी से है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फटाफट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है? तो आदेश जो है कि यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति देते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो है कि यहाँ पर आगरा में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में ये पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? नहीं पूछा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि निस्रात जो है कि ये शामिल नहीं है। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तुल्लु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो तुल्लु जो है कि ये आंसर हो जाएगा 68 का सी यानी कर्नाटक राज्य में बोला जाता है, या तमिल भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक किस परिवार का भाषा है? तो प्राकृतिक जो है ये आंसर हो जाएगा ये आर्य परिवार का भाषा है। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, फिक्स है कि आएगा। ठीक है, प्राकृतिक किस परिवार की भाषा है? तो आर्य की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा 70 का ए यानी कि तमिल है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आंसर हो जाएगा 71 का डी यानी कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या पूछ लिया यहाँ पर? विश्व हिंदी दिवस पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 71 का यहाँ पर डी यानी कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट कुछ देखेंगे, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए यानी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। देखिए क्या पूछ लिया है यहाँ पर कि सिंधी भाषा जो है इसका विकास अपभ्रंश में किस में माना जाता है, यानी कि कौन सी भाषा में माना जाता है? देखिए इसको यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 में पूछा गया, शिफ्ट सेकंड में भी यूपीएसआई सेकंड शिफ्ट फर्स्ट में भी पूछा है, दोनों शिफ्ट में पूछ लिया है। ठीक है, तो पूछा है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास जो है ये जो है कि ब्रांचण अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ किस हिंदी में बोली जाती है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है कि ये पूर्वी हिंदी में बोली जाती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गोवा का मुख्य राजभाषा कौन सी है? तो गोवा की मुख्य राजभाषा जो है कि कोंकणी है, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो राजस्थान की राजभाषा जो है कि यहाँ पर हिंदी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास यहाँ क्या पूछा है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, चलिए आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 76 का ए यानी कि सौर सेनी से हुई है ब्रज भाषा का विकास। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैथिली शरण का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली शरण का संबंध जो है कि मागधी भाषा से माना जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय जो है कि मॉरिशस में है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कि ये पोर्ट लुई मॉरिशस में जो है कि संपन्न हुआ था, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 8वां हिंदी विश्व सम्मेलन दिवस जो है कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ था, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाली भाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य का मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 81 का सी यानी बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पर ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92 संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो 82वां का हमारा डी हो जाएगा, तमिल में शामिल नहीं किया गया, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, काशिका किस क्षेत्र की बोली कहा जाता है? तो काशिका जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी यानी कि बन्नास को कहा जाता है, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यहाँ पर क्या बोला है? नहीं है कि क्या पूछा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो है कि यहाँ पर बघेली नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हथौटी बोली कहाँ का है? तो हथौटी बोली जो है कि ये पूर्वी राजस्थान की बोली है, आंसर सी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? तो पाली भाषा का अन्य नाम जो है कि प्राकृतिक भाषा नहीं होगा, अपभ्रंश होगा, ब्रांचेड होगा, मागधी होगा। क्या हो जाएगा? पाली भाषा का अन्य एक नाम पूछा है, तो अन्य एक नाम मागधी भाषा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मगही अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो मगही अपभ्रंश से विकसित बोली यहाँ पर 87 का हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सी यानी कि मगही हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए यहाँ पर जूम हो चुका है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है कि 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 5 को स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए, 5वां स्टार लगा लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 5वां हिंदी विश्व सम्मेलन जो है कि पोर्ट ऑफ स्पेन में जो है कि संपन्न हुआ था, जो इसका नाम है त्रिनिदाद। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है,
लहंदा का विकास किससे हुआ है? तो लहंदा का विकास जो है कि आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पैसाची में हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? क्या बोला है? इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पहाड़ी बोली नहीं है? पहाड़ी बोली नहीं है तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बुंदेली जो है ये पहाड़ी बोली नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखिए पहाड़ी बोली के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जैनसारी, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, ये पहाड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 91 का हमारा डी, यानी कि अवधि छत्तीसगढ़ है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर हमारा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? तो खड़ी बोली जो है ये सौरसेनी भाषा से निकली है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो राजभाषा का प्रावधान जो है कि भाग 17 में दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना था? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जो है कि ये 1961 में बना था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्या पूछ लिया है? पूछा है कि भारतीय संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची जो है ये शामिल नहीं है? कौन सी भाषा पूछा है कि जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 96 का हमारा सी, यानी कि मिजो जो है, मिजो भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भाषा जो है द्रविड़ भाषा है? तो द्रविड़ भाषा जो है कि 97 का सी हो जाएगा, यानी कि तुल्लु भाषा हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? वहाँ पर क्या पढ़े थे हम? पहला पढ़े थे। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा। तो देखिए दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1976 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अवधि किससे संबंधित है? तो अवधि जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अवधि जो है किससे संबंधित है अवधि? तो अवधि जो है ये पूर्वी हिंदी से संबंधित रखता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को जो है कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी पीछे हम पढ़े हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यहाँ पर आंसर हो जाएगा लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम का राजभाषा कौन सा है? तो असम का राजभाषा जो है कि असमिया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाषा पत्रिका के प्रकाशन कौन है? तो भाषा पत्रिका के प्रकाशन जो है कि यहाँ पर हमारा केंद्रीय हिंदी निर्देशालय है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी अनुवाद हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सकल दस्तावेज के अनुसार कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये जो है कि राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्या पूछा है? कि कौन सी ऐसी भाषा है जो भारत का जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 105वें का सी, यानी कि भोजपुरी भाषा जो है ये भाषा जो है भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्र सहित समिति का अध्यक्ष कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा 106वें का डी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? तो हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय समिति लागू करते हैं या उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मृत भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मृत भाषा दिवस जो है कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मृत भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय भाषा कहाँ पर स्थित है पूछा है, तो 109वें का ए हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में स्थित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 110वें नंबर को देखने वाले हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखे। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग हो जाएगा? तो 110वें का डी हो जाएगा, 343। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कि ये 1983 में संपन्न हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन विभाग कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि राजभाषा विभाग कार्य करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जो है कि ये मैसूर में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो 114वें का सी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय हिंदी समिति कार्य करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार का भाषा नहीं है? तो 115वें का डी हो जाएगा, यानी कि खासी जो है यह द्रविड़ परिवार का भाषा नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर पूछ लेता है कि द्रविड़ परिवार का भाषा कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कन्नड़, कुई और मलयालम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे
इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 116 नंबर का हमारा यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा ए यानी कि मगही है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर आप हमें बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं कथन पूछ रहा है, तो यहाँ पर 117 का हमारा आंसर हो जाएगा असमिया कुड़िया का विकास मगधी अभ्रंश से नहीं हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? तो हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम जो है कि 118 नंबर का हमारा डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पाली प्राकृतिक अपभ्रंश और हिंदी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर शामिल नहीं है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 119वें नंबर का डी यानी कि आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो बघेली बोली का केंद्र जो है कि रीवा को माना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट गुजरात की राजभाषा कौन सी है? तो गुजरात की राजभाषा जो है कि यहाँ पर हमारा गुजराती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में जो है कि यहाँ पर वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को कौन सा नाम दिया गया है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को जो है कि यहाँ पर हिंदुस्तानी जो है कि नाम दिया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पाली का प्रयोग किस धर्म के ग्रंथ में हुआ है? तो पाली का प्रयोग जो है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म में हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लादा भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि पैसाची में हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का पत्रिका का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का पत्रिका का नाम जो है कि यहाँ पर भाषा है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधी, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ चलिए, क्या पूछा है कि अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो हमारा कोसली हो जाएगा यहाँ पर। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, इनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर भोजपुरी शामिल नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किसमें हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी यानी अपभ्रंश से हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हिंदी भाषा का सही विकल्प चयन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ चलिए, तो यहाँ पर हमारा 130वें का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बी यानी कि राजभाषा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से जो है कि यहाँ पर देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है यहाँ पर हमारा 132 का सी हो जाएगा, यानी सौर श्रेणी से मानी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली बोली जो है ये जबलपुर में बोली जाती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो पद्मावत महाकाव्य जो है इसका आंसर आपको बताना है कि किस भाषा में लिखी गई है। चलिए बता ही देते हैं, अवधी भाषा में लिखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है कि टोटल 134 क्वेश्चन जो है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए किया है, जो कि ये प्रकाशित किया गया है RW कोचिंग के द्वारा, जो कि नवीन सर के द्वारा इस पुस्तक को। और आज के सेशन में हमने देखा हिंदी के ओनली टेस्ट पेपर। अगले अब तो समय है नहीं, तो इसको हम पूरा का पूरा जो है कि कवर करा देंगे। तो आप जितना वीडियो देख सकते हैं देखिए, पर डे हर रोज, फिर से बता दे रहा हूँ कि हर रोज पर डे 5 वीडियो इसका अपलोड किया जाएगा। तो आप शाम में टोटल वीडियो देख सकते हैं स्पीड तेज करके, या फिर देखिए एक सुबह 8 बजे, बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, 8 बजे एक तो वीडियो पब्लिक होता है AM पे। उसके बाद जो है कि 10 बजे वीडियो पब्लिक होगा एक। उसके बाद पब्लिक होगा 11 बजे वीडियो, एक सेकेंड, 11 बजे। उसके बाद फिर 12 बजे PM पर वीडियो पब्लिक होगा। उसके बाद एक वीडियो जो है कि 5 बजे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो ये है वीडियो पब्लिक करने का टाइम मेरा। तो आप जाके इसी टाइम पर देख सकते हैं, या फिर क्या करिएगा कि इवनिंग में सीधे शाम को ही आप क्या करिएगा कि प्लेलिस्ट मेरा खोलिएगा। इसका मैं प्लेलिस्ट बनाया नहीं, आज प्लेलिस्ट बनाकर कल बता दूंगा कि कौन से। ऐसे तो आपको दिख ही जाएगा, हमारे जब एम्बिशन करियर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बीच में जाइएगा उसमें, तो ये बुक का लेवल दिख जाएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट का नाम देख लीजिएगा। अभी प्लेलिस्ट बनाया नहीं हूँ, तो वहाँ से जाके आप पूरे के पूरे शाम में 5 बजे से पूरा 5 का 5 वीडियो 1 घंटे में फिनिश कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो का मेरा उद्देश्य रहता है कि छोटा से छोटा वीडियो बने। अगर आप इस वीडियो की स्पीड तेज करिएगा तो 20 से 25 मिनट में स्पीड तेज करके थोड़ा आप रिवीजन कर सकते हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं, आप खूब रिवीजन करिए, मन लगा के रिवीजन करिए, और आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।